बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज हुई है। समाअत थी, क्या कहते हैं, इलेक्शन इल्तवा का केस है और इलेक्शन एक ही दिन में होने चाहिए, इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, और तीनों ने आज बड़े जोश और जज्बे के साथ इस समाअत को, क्या कहते हैं, इख्तिताम पर पहुंचाया है और फैसला महफूज किया गया है। अब मैं ज़रा बात करता हूं कि हुआ क्या है। एक तो मुज़ाकरात का बाब बंद कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो तजवीज़ दी थी मुज़ाकरात की, ये सियासतदानों के ही कहने पे दी थी कि सर हमें मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने दें, ये मामला इतना बड़ा नहीं है, हम खुद ही हल कर लेंगे। इस तरह की ये बातें करके अदालत में तो कन्विंस किया गया। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, हम आपको टाइम देते हैं, आप तजवीज़ आपकी अच्छी है, आप तमाम सियासतदान बैठें, बात करें, अपनी रंजिश ख़त्म करें। नहीं भी करते तो इस जो क्या कहते हैं नेशनल इशू है, इसके ऊपर आप बात करें ताकि मामला खुद ही हल हो जाए। मगर डिलेइंग टैक्टिक्स का इनका आइडिया था और उसके हिसाब से इन्होंने अच्छी मूव की, अच्छा डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की और टाइम बाय किया। इन्होंने 8-9 दिन अच्छा टाइम बाय किया। मगर जो मुज़ाकरात की नशिस्तें हुई उसके हवाले से पीटीआई की जानिब से भी रिपोर्ट जमा कराई गई थी और पीडीएम की जानिब से भी रिपोर्ट जमा कराई गई थी। आज पीटीआई की जानिब से शाह महमूद कुरैशी साहब और मोहम्मद अली खान साहब और भी काफ़ी रहनुमा, क्या कहते हैं, बैरिस्टर अली जफ़र साहब, ये भी पेश हुए। पीडीएम की जानिब से ख्वाजा आसफ, उसके अलावा फारूक चनाई और दीगर लोग, क्या कहते हैं, अदालत में पेश हुए। मामला जब देखा अदालत ने कि दोनों की रिपोर्ट्स देखें, पीटीआई की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर तमाम लोगों के सिग्नेचर मौजूद थे, मगर जो पीडीएम की थी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वजीर ख़जाना इसहाक डार के अलावा किसी के सिग्नेचर मौजूद नहीं थे। तो बदनीयती भी नज़र आती है इस चीज़ से कि बाकी लोग जो उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे उन्होंने सिग्नेचर क्यों नहीं किए। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये देखा कि पीटीआई कहना चाहती है कि अब हम मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेंगे, पीटीआई ने जब मुज़ाकरात से इनकार करते हुए कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने रोस्ट्रम पर आके, कि हम अब मजीद मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप एक काम करें, जो 14 मई का फैसला है उसी को बरकरार, जो है, जो आप कह रहे हैं कि बरकरार है, तो उसी के ऊपर फैसला करें और जो ये दरख्वास्त है इसको निपटा दिया जाए। पीटीआई ने अपना कैटेगोरिकल मौक़िफ़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को बता दिया। इसके बाद बारी आती है पीडीएम की जानिब से ख्वाजा साद रफ़ीक की। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कहते हैं कि जी, पहले तो उन्होंने माजी के कुछ चीज़ों को दोहराया, फिर आए करंट लेवल पे, तो उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं दोनों तरफ से लचक दिखाई गई है और जो 4 शराइत थी उनमें से 3 शराइत के ऊपर हमारा कंसेंसस पैदा हो गया है। तो हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। हम टाइम बाय करना चाहते नहीं हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि ये सियासतदानों का ही मसला है और सियासतदान इसको मिल बैठ के हल कर लें। तो इतना लंबा चौड़ा मामला नहीं है, तो आप एक काम करें, हमें टाइम दे दें ताकि हम मुज़ाकरात की टेबल पे दोबारा बैठें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा वाज़ह कहा गया चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कि ये मामलात हमने आप ही के कहने पे आपके हवाले किए थे। ये तजवीज़ जो दी थी कि सियासतदान जो है वो खुद ही बैठ के इस मामले को हल कर लें। मगर यहाँ पर आते हैं जब आप लोग, तो यहाँ पे आकर आप हमें, क्या कहते हैं, बड़े दावे भी करते हुए नजर आते हैं और बड़ा एतमाद भी दिलाते हैं, लेकिन बाहर जाके आप वही अपने क्या कहते हैं अमली काम नहीं करते हैं, वही बातों पे आ जाते हैं, जो सियासी बातें हैं। तो इस मामले को तो आप पे हमने छोड़ दिया था पहले भी और अब भी हम छोड़ रहे हैं। इस मामले का अब
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई तल्लक नहीं कि आप मुज़ाकरात करें या ना करें। इसके अलावा फारूक एच नाइन साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी रेस्टोरेंट पर आके गुफ्तगू की। उन्होंने भी कहा कि क्या कहते हैं, हमें टाइम दिया जाए, ये मामला जो है हम खुद हल कर लेंगे और क्या कहते हैं इस मामले में हम बैठेंगे, बात करेंगे, मज़ीद ये चीज़ें इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप लोग ये मामला हल कर लेंगे, या आप लोग जो चाहते हैं कि यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, मगर अमली तौर पे आप कुछ भी हमें दिखता हुआ नज़र नहीं आता है। तो इसके अलावा भी चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बात की भी गारंटी हमें बता दी जाए कि 8 अक्टूबर की जो डेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिलवाई गई है या दी गई है, उस टाइम सिक्योरिटी इतनी पॉपुलर कैसे होगी, या सिक्योरिटी के हालात किस तरफ होंगे, ये क्या गारंटी कि आप उस टाइम इलेक्शन करवा देंगे। तो गारंटी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक चीज़ तो वादा कर दी कि मुज़ाकरात का बाब बंद कर दिया। साथ में जो रिमार्क्स आए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। उन्होंने कहा बहुत सब्र व तहम्मुल से हमने काम लिया है, मगर हमारे सब्र व तहम्मुल को गलत अंदाज में लिया गया है, गलत समझा गया है, उसकी कमज़ोरी मत न समझा जाए जो हमारा सब्र व तहम्मुल है। हम आइन और कानून के मुताबिक खड़े हैं। 14 मई का फैसला बरकरार है और हमने कुरान के ऊपर हलफ लिया है। जब कुरान के ऊपर हमने हलफ लिया है तो फिर हम आइन और कानून की हिफाजत करना जानते हैं, और उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, जो कुछ भी फिर हो जाए, हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी उन लोगों के लिए जो लोग प्रेशराइज कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, जो प्रेशराइज कर रहे थे मदद जजेस को, जो ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स का धंधा खोल के बैठे हैं। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये स्टेटमेंट कैटेगोरिकल वाज़ेह पैगाम दे रही है कि आप हमारी सब्र व तहम्मुल की जो लाइन है उसको कमज़ोरी ना समझे। एक चीज़ दूसरा, चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि हुकूमत कानून की बात नहीं करती है, सियासत की बात करना चाहती है। सियासत का हम जवाब नहीं देंगे, वो सियासतदान ही जाने, मगर कानून को डिरेल नहीं होने देंगे। कानून और आइन को क्या कहते हैं, उनकी हिफाजत का जिम्मा हमने लिया हुआ है और वो हम पूरा करके रहेंगे। आज फैसला महफूज कर लिया गया है। तमाम फरीकैन की ये बातें सुनने के बाद, तमाम चीज़ें सुनने के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला मंजूर कर लिया गया है। और जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उनसे बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा था कि आइन और कानून के मुताबिक हलफ लिया गया और आइन और कानून के साथ खड़े हैं, और आइन क्या कहता है 90 दिनों में इंतखाबात हो जाने चाहिए। तो जहाँ तक फैसले का ताल्लुक है तो 90 दिन के आगे सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही है। सुप्रीम कोर्ट कहती है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, हर हालत में होने हैं, आप जो मर्जी कर लें। लेकिन फैसला महफूज हो गया है। अब कोई टाइम लाइन नहीं दी गई है हमें कि फैसला कब सुनाया जाएगा, मगर जल्द ही सुनाया जाएगा। अगर आज सुनाया जाता है तो पीडीएम के लिए हर जुम्मा ही भारी रहता है। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि अरशद शरीफ कत्ल केस आज खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से। उसको 9 मई के लिए समाअत को मुकर्रर कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की क़यादत में, सदारत में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, और जिसके तमाम मेंबरान को मैं ज़रा आपके सामने खुल के बता देता हूँ। 2 मेंबर तो वही हैं जो ऑलरेडी इलेक्शन के हवाले से भी केस में आए हुए हैं और बेंच का हिस्सा हैं। एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का पहले नाम ऐड किया गया, फिर वो निकल गया है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। 5 रुकनी लार्जर बेंच है और ये इसकी समाअत करेगा, अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत करेगा 9 मई को। एक बात मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जिन्होंने अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से भागने पर मजबूर किया,
वो लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हकायक खुलेंगे, शवाहिद सामने आएंगे, चीज़ें ओपन होंगी और कलेक्ट होंगे रिकॉर्ड सारे, और पता चलेगा कि अरशद शरीफ साहब के ऊपर केसेस बनाने में कौन मुलव्वस था। अरशद शरीफ साहब के गिर्द जो दायरा तंग किया गया था, घेरा तंग किया गया था, दहशतगर्दी के केसेस बना के कौन लोग मुलव्वस थे। इसके अलावा किसने अरशद शरीफ साहब को बाहर जाने पर मजबूर किया, किसने दुबई से अरशद शरीफ साहब को कीनिया जाने पर मजबूर किया, और किसने कीनिया में अरशद शरीफ साहब का कत्ल किया। ये अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आएंगी। वो लोग जो कातिल हैं अरशद शरीफ साहब के, वो लोग जिन्होंने ये सारा शतरंज रचाया और खेला और एक मासूम की जान ले ली, वो लोग अब तैयार हो जाएं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इसके ऊपर तश्कील दे दिया गया है और इसकी समाअत होगी और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इदारों से पूछी जाएंगी। जो लोग केस बनाने वाले थे उनको भी बुलाया जाएगा, और जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी के केसेस बनाते रहे एक सहाफ़ी के ऊपर और फिर उसको कत्ल किया गया, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आएंगी और वो लोग कैटेगरी में खड़े होंगे और जेलों में जाएंगे। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।